बोलो सब संतों, ध्यान देना कि जरौ संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होय जो राम पद, करे न सहस सहाय। तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में, वो संपत्ति जल जाए, वो सुख जल जाए, वो बिल्डिंग जल जाए, मकान जल जाए, सुहृद मित्र जल जाए, माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार जल जाए, कौन सा? सन्मुख होए जो राम पद, राम माने सत्य, जो परमात्मा की तरफ, जो सत्य की तरफ जाने में हर्ष पूर्वक आपका सहयोग ना करे, अर्थात जो परमात्मा से हटावे, जो सत्य से हटावे, वो जल जाए, उनकी कोई कीमत नहीं, उनकी तरफ कभी जाना। यही प्रहलाद ने समझा, यही मीरा ने समझा। मीरा के कुल खानदान वाले कितना रोका, लेकिन मीरा अपने भजन से रुकी नहीं। गुरु नानक ने विचार किया कि मेरे माता पिता ने चिड़ियों को पत्थर मारने के लिए भेजा। किसके लिए भेजा? और कब मारना? जब वो भोजन कर रहे। और भोजन तभी करेगी जब कोई भूखा रहे। देखो, और धन है, धन लिया रहेगा और ले सकता है, लेकिन भोजन की जो व्यवस्था है, अगर किसी का पेट भरा हुआ है तो और दोबारा और भोजन कर सकता नहीं है। इसका मतलब जो चिड़िया है दाना खा रही हैं, ये भूखी, छोटे बच्चे हैं, संस्कारवान हैं। बंधु, संस्कार ही मनुष्य को दिशा देता है, रास्ता देता है। जैसा संस्कार होता है उधर ही चल पड़ता है। माता पिता की बात नहीं मानी। गुरु नानक ने क्या वर्णन किया, उनकी वाणी में आया कि ये चिड़िया किसकी है? परमात्मा सुनते हैं कि सारे संसार को प्रभु ने बनाया। जो सारे संसार को बनाया, दाना ये किसने बनाया? ये भी प्रभु ने बनाया। तो दाना भी प्रभु का है और चिड़िया भी प्रभु के है। और मैं क्यों उनको मारने वाला होता हूँ, दुश्मन बन जाऊंगा? उन्होंने दोहा लिखा कि राम दी चिड़िया राम दा खेत, और छक्को चिड़ियों भर भर कि प्रभु की चिड़िया है और प्रभु का ये खेत है। भर भर पेट कर खा लो, तुम्हारा पेट तो भर जाएगा। बंधु, जीवों पर जब दया आती, चूंकि जो अपनी आत्मा पर दया करता है वो दूसरे पर दया कर पाता है, और जो अपनी आत्मा पर दया नहीं कर पाता दूसरे पर क्या दया करे? बंधु, ध्यान दें। जब देखा कि सब चिड़िया, देखा घर वाले आकर रखा रहा कि नहीं, सब चिड़िया खा रही है और बैठा बैठा बीन बजा रहा है, उसे कुछ चिंता ही नहीं। एक आध थप्पड़ मारा भी होगा, ले गए कि तुझसे ये काम होने वाला नहीं, ये काम तुझसे नहीं होगा। चिड़िया रखाने को भेजा था या चुगाने को भेजा था? तो और आवाज लगा रहा है कि आओ और खाओ, मैं छक पेट भर के खाओ। फिर उन्हें कहीं लगा दिया मोदी खाने पर काम, जहाँ तौलने का काम था। बंधु, ये काम बिजनेस वाला ही काम कर, वहां पर लगाए तौल रहे थे। तो एक से शुरू किया जब उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जैसे 13 आया एकदम चौंक गए। क्या हो गए? चौंक गए। 13 की हे प्रभु सब कुछ तेरा, वहीं पर रुक गए। 13 से आगे क्या है? लोग गाते तो हैं 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन आगे चले जाते हैं। 13 में रुकते, लेकिन गुरु नानक रुक गए, ब्रेक लग गया। कितने भी किलो माल तौल दिया, लेकिन नंबर कितना रहा? 13 तौल दिया। और जब देखा बोरियां की बोरियां भर गई, और जो साहूकार था उसने पूछा कि कितना किलो है? कहे 13 किलो। कितना किलो? कहे इस बेटे को अपने ले जाओ, ये तो पूरा लुटा देगा दुकान को ही। कितनी बोरियां भर गई है और कितने किलो हुआ? क्योंकि 13 से आगे बढ़ा। हे मालिक, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं। ये गाना नहीं कि 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये दिल में समझ, जिन्होंने दिल में समझ लिया बंधुओं, वही गुरु नानक सिखों के सबसे पहले गुरु कहलाते। क्या कहलाते हैं सिखों के सबसे पहले? उन्होंने अपने मन को समझा लिया। जिसने अपने मन को समझा लिया,
चूंकि मन के ही हारने से हार होगी, अब मन के जीतने से जीत, कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहीं कबीर हरि पाइए मन ही के प्रति। मन के हार से तो समझाना किसको है? जिससे हार जीत होना है। लेकिन लोग अपने मन को नहीं समझाते। किसको समझाते हैं? दूसरों को समझाते, दूसरों को नहीं। किसको समझाना? जिन महापुरुषों ने शास्त्रों वेदों पुराणों का वर्णन किया, उन्होंने अपने मन को समझाया। हाँ, आपको शिक्षा मिल जाए, आप लाभ उठा लो, लेकिन समझाना किसको है? मन। कि जिन्होंने मार मन लीना, उन्हीं को सूरमा कहना। वही सूरवीर कहलाते हैं जिन्होंने अपने मन को संभाला। बंधु, तो वही गुरु नानक आगे वर्णन करते हैं कि ये महल महलात यहीं रह जाएगा, कि पड़ी रहे महल महलायत, धरी रहे लाख की दौलत। पड़ी रहे महल महलायत, धरी रहे लाख की दौलत। ये बिस्तर खाक में होंगे सदा, जंगल में डेरा है। ये बिस्तर खाक में होंगे सदा, जंगल में डेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। मन को पूछ रहे इस महल पर फूला फिर रहा है, कि महल पड़ा रह जाए। जब वही ज्यादा बीमार पड़ जाए, उठ बैठ ना पावे, और कोई लाख 2 लाख रुपया लाकर दे दे कि लोग गिनो, ऐसे गिनने का मन कहेगा? उठ बैठ नहीं पा रहा, रुपया भी गिनने का मन नहीं। मन कहते हैं कि मन ये महल महलात पड़ी रह जाएगी, लाखों की दौलत धरी रह जाएगी। ये बिस्तर जिस पर तू सो रहा है, मखमल के गद्दे, ये तेरे साथ ही जला दिए जाए, क्या कर दिए जाएगा? और तेरा डेरा कहाँ होगा? जंगल। कहाँ होगा? जंगल। बंधु, महापुरुष कहते हैं कि ऊपर ऊपर हल चले, हल चले और ढोर चरेंगे घास। कि कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचे देखी आवास। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे ऊपर ही हल चलेंगे। कौन चलेंगे? हाल कोई जरा सा मिट्टी ऐसे फेंके तो लड़ जाएंगे। एक दिन मिट्टी के नीचे दब जाए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोधे मोह, तो एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी। ये ध्यान देने की बात है। वे कहते हैं बिस्तर जल जाएंगे, और डेरा तुम्हारा कहाँ होगा? जंगल में। जंगल में, ये महल में नहीं रखेगा कोई। तुम बनवाए थे और तुम अपने बेटों से कहा कर जाना, जब मेरी मौत हो जाती इस महल में ही मुझे रहने देना। रहने देंगे? बहुत ही प्रिय होगे, लेकिन कोई महल में रहने देने वाला रखेंगे कहाँ पर? जंगल। तुम्हारा ठिकाना ही जंगल है, ठिकाना जंगल है, और तैयार क्या कर रहा है? जहाँ रह सकता नहीं। पड़ी रहे महल महला, धरी रहे लाख की दौलत। दौलत जो मिलती है बंधु, हर चीज का सदुपयोग है और दुरुपयोग। जिंदगी का सदुपयोग दुरुपयोग है। अगर सदुपयोग कर लिया तो आपका जीवन आनंदमग्न हो जाएगा, और दुरुपयोग कर लिया तो आपका जीवन दुख में चला जाएगा। दौलत भी है। एक छोटा सा प्रसंग आपको समझाते हैं। वो सुखदायक भी है और दुखदायक भी। सदुपयोग कर लिया तो सुखदायक बन जाएगा, और दुरुपयोग कर लिया तो दुखदायक बन जाएगा। जिक्र आता है, एक कुम्हार थे जो मिट्टी का बर्तन बनाया करते थे। उनका नाम था रामू। क्या नाम था? रामू। रामू कुमार मिट्टी के बर्तन बनाया, बाजार में बेचा, और जो मिला
उससे अपने परिवार का पालन करते थे। कुछ समय से चलता रहा। एक दिन उनके स्वप्न में लक्ष्मी जी आई। कौन आई? लक्ष्मी। सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं कि लक्ष्मी साक्षात आसमान से उतर रही। एकदम खुशी का ठिकाना नहीं। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे घर आने वाली हूं। जैसे सुना मैं तुम्हारे गहने में निद्रा खुल गई तो चौंका तो न लक्ष्मी न देवी न कुछ नहीं। तो स्वप्न में अगर देख रहे तो बड़े मगन होते हैं। आज तो मुझे शंकर भगवान दिखाई पड़े, कोई कहता है आज तो मुझे लक्ष्मी दिखाई पड़ गई। बंधु, अब जो है जग तो गए, कुछ देर सोचते रहे कि लक्ष्मी जी आई थी, कितना रुपया पैसा क्या क्या आया। लक्ष्मी जी आए तो सब आ जाएगा। और कभी कभी लक्ष्मी जी का आप फोटो भी देखते होंगे, उनके दोनों हाथों में से क्या निकलता बना रखते हैं? धन ही निकलता रहता है। सोना चांदी हीरा मोती धन के भंडार निकलते। लक्ष्मी धन की देवी कहलाती है। अब जो है कुछ देर तो मगन रहे, विचार किया कि कभी कभी स्वप्न तो स्वप्न है, झूठा हो जाता है। और सवेरा हुआ, फिर अपने काम में लग गए। धीरे धीरे स्वप्न भूल जाता है। कभी कोई स्वप्न देखते थोड़ा देर रहता है, फिर भूल जाता है। रामू कुमार को रमुआ रमुआ कहकर पुकारते थे। तो घर के एक दो लोग और थे, गए थे तालाब में मिट्टी खोदने। मिट्टी खोदने गए थे, खोद रहे थे ताकि मिट्टी लावें और घड़ा बना। खोद रहे थे तो फावड़ा कुदाल जिससे खोद रहे थे उसमें कुछ टकराया। अब टकराया तो देखा एक पीतल का कलश है, बड़ा सा। कभी कभी आप सुनते हैं ना किसी का मकान बना रहे हैं, जमीन खोदते हैं, कुछ मिल जाता सोना चांदी। तो पीतल का कलश है और उसमें सोना चांदी हीरे मोती भरे पड़े। राम कुमार एकदम चौंक गए कि जो मैंने स्वप्न याद आ गया कि जो लक्ष्मी जी ने कहा था कि अब मैं तेरे पास आ रही हूं तो धन्य हूं। लेकिन राजतंत्र था उस समय। जैसे आपको कहीं खुदाई में हीरा मिल जाए और कुछ मिल जाए तो जरूरी नहीं कि आपको सरकार ले लेगी उसे। तमाम हीरा पन्ना लोग खोदते हैं। उधर ये मध्य प्रदेश में खाने हैं, पन्ना जिला पड़ता है, वहाँ पर खोदते हैं। हाँ, सरकार लेगी, उसका मूल्य देगी, बात अलग है। चूंकि तो ऐसे राजा की व्यवस्था थी, राजतंत्र था। देखा कि सोने चांदी हीरे मोती निकले हैं और राजा को पता चल गया तो राजा सब ले लेगा, जो मर्जी के को थोड़ा बहुत दे दे। सोचा कि चुपचाप इसे ले जाना चाहिए। क्या ले जाना चाहिए? चुपचाप। बंधु सोचा दिन में ले जाऊंगा, लोग देख लेंगे, तो वहीं मिट्टी से ढक दिया। खाना भी खाने नहीं गया। अब लक्ष्मी मिल गई तो घूम विदा हो गए। घूमते रहे दाएं बाएं कि कोई आवे इधर ना, भाई हमें यहाँ चले जाए, कोई दूसरा नजर फोन लेकर, कुछ भरोसा नहीं है। रात जब हो गया तब उसे कलश को निकाला, खोदा और ले गया घर। इतना सोना चांदी मिल गया कि उसका महल भी बन गया, नौकर चाकर भी हो गए, रथ हाथी घोड़े, जो जो व्यवस्थाएं थी सब व्यवस्थाएं, बहुत बड़ा दुकान कर लिया, गोदाम बना लिया कपड़े का, तमाम सारी बातें, पैसे के भंडार हो गए। तो जैसा जो रहता है वैसा उसका नाम। पहले लोग क्या पुकारते थे? रमुआ रमुआ कहकर पुकारते, रमुआ इधर आ जाए, काम कर ले। अब उनका नाम बदल गया। क्या नाम हो गया? सेठ रामदास। क्या नाम पड़ गया? अब सेठ रामदास हो गया। अब रमुआ नहीं, रामू भी नहीं, नाम बदल के धनवान बन गए। भाई अभी एक आदमी सामान्य सा है और बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाए तो लोग सम्मान करने चले जाए। बंधु ध्यान में, अब उसका उनका नाम पड़ गया सेठ रामदास। तो लक्ष्मी महापुरुष कहते हैं, महापुरुष जो समझाते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा रहता है। धन आवे, संतों ने समझाया, क्यों जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। नाव में जल अगर बढ़े तो क्या करना चाहिए? हैं? जल्दी निकालना चाहिए। जितना देर होगा उतना जल्दी
थाली नहीं है, बर्तन नहीं, हाथ से उलीचो। अर्थात नाव में जब जल बढ़ रहा है, आप नाव में जा रहे हैं और कहीं नाव में लीकेज हो गया, जल बढ़ने लगा, जल्दी उलीचो, देर करेंगे डूब जाएगा। ऐसे कहते जो जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, तो घर में क्या बढ़े? धन बढ़े। तो दोनों हाथ उलीचिए। तो नाव में जल तो उलीच कर फेंक देते हैं, और धन में घर में धन बढ़े फिर उसे उठा उठा कर फेंक देंगे क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उस धन को धर्म में लगाना चाहिए, उलीचना है। अर्थात नैया डूबने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? धर्म में लगाना चाहिए। बंधु, जब धन धर्म में लगेगा तब तो वो संभल सकता है, और अगर धर्म में नहीं लगेगा तो क्या करेगा? वो डुबा देगा। जल का उदाहरण दिया गया बंधुओं कि ज्यों जल बाढ़े नाव, घर में बाढ़े दाम, दोनों एक हाथ से नहीं, कम उठ चलेगा। कहते नहीं वो दोनों हाथ से दान करते हैं। अर्थात जो धर्म में लगाओगे, जब धर्म की वृद्धि होगी तो धर्म ही सुरक्षा करता है, धर्म ही सुरक्षा कवच है। धर्मो रक्षत रक्षता, धर्म जिसकी सुरक्षा करता है वो सुरक्षित है। अगर धर्म रक्षा नहीं करेगा तो हम सुरक्षित नहीं। बंधु, रामू ने इतना धन पाया, सेठ रामदास बन गए, लेकिन वो उलीचे नहीं। वो क्या किए? वो डुबाने वाला और काम किए, बटोर बटोर के रख रहे धर्म। और जो धर्म की तरफ नहीं जाएगा, दो ही दिशा है देखो, एक अंधकार है, एक प्रकाश, एक ज्ञान है, एक अज्ञान, एक धर्म है, अधर्म है। अगर धर्म की तरफ नहीं जाएंगे, किधर जाएंगे? अधर्म की तरफ जाएंगे। अब वो धर्म की तरफ नहीं जा पाए सेठ रामदास, तो किधर जाएंगे? तो उजाले में रहने किधर जाएंगे? अंधकार में रहेंगे। अब अकड़ गए, अहंकार आ गया। जब अहंकार आ गया, अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कोई भी आता था अकड़ कर बोलते थे। कैसे बोलते थे? अकड़। पहले तो रंगो रंगो बुलाते थे, अब भाई बड़े आदमी बन गए तो राम राम लोग करते। तो अगर थोड़ी दूर से राम राम कर लिया, सेठ जी राम, तो गाली बकते थे, कह रहे घर से ही राम राम भेज दिया होता, नहीं समझ में। अगर नजदीक आकर कुछ लोगों ने सोचा भाई सेठ जी अब गाली भी लोग सह रहे हैं, बड़े आदमी बन गए, सह लेते हैं। नजदीक आकर राम राम कहे, फिर गाली बकते थे, अरे सर पर ही चढ़कर बोलो, नहीं समझ में आएगा। अर्थात दोनों में कोई गुंजाइश है, अकड़ जिससे बोले अकड़ कर। तो महापुरुष कहते हैं अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार रावण को भी डुबा दे। रावण जैसा ज्ञानी था, सारे देवी देवता उनके बस में थे, लेकिन अहंकार कहाँ से कहाँ पहुंचा दे बंधु। इसलिए रावण को अहंकार का प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं? अहंकार का प्रतीक कहा जाता है बंधु। अकड़ कर चलने लगे। एक लड़की थी उनके पास में, सेठ रामदास के पास, बहुत ज्यादा दहेज देकर, धन संपन्नता देकर उसका विवाह किया। एक लड़का था, उसको भेज दिया पढ़ने के लिए विलायत। इंग्लैंड समझ लो, विलायत मतलब बहुत दूर है। इंग्लैंड भेज दिया लड़के को पढ़ने के लिए। अब लोग भी परेशान, गांव के लोग जो नौकर की तरह उसे बुलाते थे, अब उससे परेशान होने लगे। कोई बोलने की हिम्मत ना करे, ना बोले तो गाली और बोले तो गाली। अब ध्यान देना, तो हर चीज का एक सीमा होता है। घड़ा होता है ना, घड़े में भरते रहो भरते रहो भरते रहो। उफना कर कब बहेगा? जब पूरा घड़ा भर जाए। कहता नहीं तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। तो मनुष्य उल्टे कर्म करता रहता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि ये भर रहा है। और कब समझ में आता है? जब घड़ा भर जाता है, वो बना कर पाता है। ध्यान देना। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की। अब सो रहे थे सेठ रामदास अपने महल में, पहले झोपड़ी थी, अब महल में सो रहे थे। फिर उनको स्वप्न में लक्ष्मी जी आई। कौन आई? लक्ष्मी। कि सेठ अब मैं तेरे घर से जा रही हूँ। क्या कर रही हूँ? चौंक गया, एकदम जग गया, लेकिन अहंकारी व्यक्ति सच्चाई को समझता
पर्दा डाल देता है उस पर। सेठ ने कहा कितना जाएगा, धन के भंडार है, यहाँ इसमें है, बैंक में है, ये तमाम सारी बातें सब जगह पर है, वो ध्यान नहीं। संजोग की बात ध्यान देना। इसीलिए दौलत को कहते हैं दो लात। दौलत, दो माने दो और लत माने लात, दोनों तरफ से लात देता है। आएगा तो अहंकारी बनाएगा, तो जाएगा तो दुखी करेगा। जैसे पशु लात मारते हैं। अब जो है उनके जो गोदाम था कपड़े का, उधार ही मंगवाते हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उधार मंगवा लिया, पूरा गोदाम भर गया कपड़े से, और संजोग से कपड़े के गोदाम में आग लग गई। आग लगी, पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। और गोदाम में आग लगी तो आस-पास पड़ोस के घरों में भी आग लग गई, तो लगभग आधा गांव जलकर राख हो गया। और सारा हर्जाना किसके ऊपर आ गया? सेठ रामदास के ऊपर, जिनका जिनका घर जला इन्हीं के घर से जला है, इन्होंने अपने घर में आ, उनका तो जला, और आस पड़ोस जो बचा खुचा बैंक में था वो सबके हर्जाने देने में खत्म हो गया। हर्जाने देने में खत्म हो गया। अब फिर वहीं आ गए, अपनी जमीन भी बिक गई, अपनी जमीन बिक गई। अब किसी दूसरे से एक थोड़ी सी जगह मांगकर वहाँ एक झोपड़ी बनाया, और बेटी जो बहुत धन धान्य देकर शादी किया था, उसके पति की मृत्यु हो गई, वो विधवा बन गई। क्या बन गई? अब वो दुखी है, रोती भी लगती है आगे। पिता के घर पर आए, यहाँ खाने को नहीं। बेटा जो लंदन है वो बीमार पड़ गया, अब ऐसी गंभीर बीमारी, पैसे मांग रहा है कि इलाज के लिए भेजो, यहाँ पैसे ही नहीं। अर्थात जितना सब कुछ आया था सब गंवा दिया, और फिर उस झोपड़ी में आ गए, और फिर उनका नाम बदल गया। अब सेठ रामदास से अब क्या बन गए? रमुआ कुमार। अब कुछ काम नहीं है। अब फिर वही सोचे, थोड़ा पैसा भी नहीं है, बेटे को वहाँ से किराया नहीं, इंग्लैंड से बीमार बेटे को बुलाने का, कहीं से उधार ले करके बेटे को किराया दिया, आया, और बेटा घर पर आया, बेटे की मौत हो गई। ध्यान, सब तरफ से, चूंकि कब क्या हो जाए, इसलिए महापुरुष सब दिन होत नायक समाना, कब क्या समय बदल जाए कुछ भरोसा नहीं। समय बदलने में देर नहीं लगता है। इसलिए जो भी मालिक ने दिया, मालिक का धन्यवाद, कृपा का एहसास करना चाहिए, दया समझनी चाहिए, जो जो दिया है उसका सदुपयोग करें, कि भूल से भी ना भूल हो जाए। भूल से भी भूल हो गई तो बंधु वो रामदास, सेठ रामदास अब रमुआ कुमार बन गए। अब जाते हैं घड़ा मिट्टी लाकर, जिस तालाब में से सोने के हीरे मोती के कलश लाए थे, अब उसी में से क्या ला रहे हैं? मिट्टी ला रहे। वो सब खत्म हो गया, दुखी हो गया, बेटे की मौत हो गई, बेटी विधवा बन गई, अब अपना जीना भी बेकार। तो महापुरुष कहते हैं, जो भी प्रभु ने समय दिया है, प्रभु की दया और कृपा को समझना चाहिए, एहसास करना चाहिए, और इस जीवन का कभी सदुपयोग हमेशा करना चाहिए, कभी दुरुपयोग ना हमसे हो जाए, कहीं हमारे द्वारा किसी का दिल दुख ना जाए। बंधु, सदुपयोग करेंगे तो यहाँ भी सुखी और आगे भी सुखी, और दुरुपयोग हो जाएगा तो महापुरुष कहते हैं, पाँव कुल्हाड़ी मारही मूर्ख अपने आप, कि हम अपने पैरों में स्वयं ही कुल्हाड़ी मारें। इसलिए जीवन प्रभु ने बहुत अनमोल दिया है। पल से पल में क्या हो जावे, पल अगले पल क्या हो जाएगा कुछ भरोसा नहीं। एक दिमाग की एक नस ढीली हो जाए, पागल बन करना चाहिए। इसलिए कभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि अरे मन इन फूले गुब्बारों पर अरे मन क्यों मगन होता है। ये छोटे से बच्चे हैं, एक बड़ा सा गुब्बारा लाकर पकड़ा दो, कितने मगन होते हैं, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतनी खुशी होती है, और फटाक से गुब्बारा फूट जाता है, फिर जो के तो बस। तो महापुरुष का अरे मन इन फूले गुब्बारों पर अरे मन क्यों मगन होता, गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा नहीं। ये कब फूट जाए, कहाँ कब दम दम निकल जाए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो जीवन बहुत कीमती प्रभु ने दिया है, जितना बन पावे हम संभालें,
छोटा सा भजन है, समझने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, मापति महा